खूब जोरों से ताली बजाते, नाम लेते 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 भीतर इतना आनंद आ जाता है कि दोनों हाथ ऊपर करते हुए भक्त कहता है कि हे परमात्मा, मैं तेरी शरण हूँ, अब इस संसार रूपी चक्की से मेरी रक्षा कर, मैं बिना मतलब बिना कारण पीछे जा रहा हूँ। उसके लिए भक्त दोनों हाथ ऊपर करते हुए परमात्मा की शरण हो जाता है। कईयों को लगता होगा कि ये क्या ओम 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 और उसके बाद हाथ ऊपर करना और पागलों की नहीं हंसना, ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि आश्चर्य? जब देव मानव हास्य करते हैं तब हमारे भीतर न जाने कितनी कितनी नस नाड़ियाँ अनामत बंद पड़ी हुई हैं, वो सारी नस नाड़ियाँ खुल जाती है, वो अपना कार्य पूर्ण रूप से करना आरंभ करती है। रोज़ अपने घर जाकर, भले घर वाले कहे पागल होके आई है, पर गिनना मत उनकी बातों को। आप अपने जीवन को महान बनाने के लिए रोज़ 2 से 3 बार हास्य प्रयोग कर लेना। भोजन करने से पहले एक बार ज़रूर हास्य प्रयोग कर लेना। जो भोजन करता है उससे पहले दुखड़े गाता है, हताशा निराशा के साथ भोजन करता है, तो मानो वो भोजन नहीं खा रहा है, वो क्या खाता है? दुख चिंता को खाता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा, भोजन से पहले गीता के 15वें अध्याय का पाठ करिए। अगर पूरा नहीं कर पाते तो कुछ कुछ श्लोक कंठस्थ कर लीजिए। एक तो है अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित प्राणपान समायुक्त पचाम्यनम चतुर्विधम। भगवान कह रहे कि प्राणियों के भीतर में जठराग्नि बनकर बैठा हूँ, 4 प्रकार का अन्न पचाता हूँ। जब परमात्मा सब कुछ कर लेते हैं तो फिर हम परमात्मा का नाम क्यों नहीं ले? भगवान के नाम लेने में क्यों शर्म आए? और भगवान का नाम लेंगे तो लाभ किसको होगा? हमको। तो फिर शर्माना चाहिए क्या? मैं आज बहनों से पूछ रही हूँ, बहनें, हास्य प्रयोग करने से शर्माना चाहिए? भाइयों तो एक बार कर ले, भाइयों को देख ले शर्माते हैं कि बहनें शर्माती है। देख ले भाइयों को, देखते हैं कौन शर्माता है। जो शर्मा गए उसकी आवाज़ दब जाएगी। तैयार भाई? पक्का? हारेंगे तो नहीं पीछे? बहुत पीछे पीछे भाई लोग बैठे हैं। चलिए एक साथ ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। बड़ी मौज आ गई, मैंने भी हंस रही है। चलिए एक बार आपकी भी हंसी देख ले, आप कितनी शर्माती है, या फिर भगवान के नाम में आप भी मीरा बन गई। देखिए आपको भी चेक कर ले, सभी मीराएं हैं। हारोगी तो नहीं? सफलता पाओगी तो नहीं? मजबूत भी वे, समझदारी से सुनती है। चलिए ओम 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 ओम, जोरों से। हारना मत। नारी शक्ति महान शक्ति। भगवान को भी अपने मुख से जन्म दे, इतनी शक्ति नारी के भीतर है। जय हो। ओम 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 ओम। थोड़ा कम रहा भाइयों से, थोड़ा जल्दी हो गया क्या? जल्दी हो गया क्या? एक बार और कर ले। हारना मत, इस बार थोड़ी कमी रही है भाइयों से, पर चलो पहली बार है, माफ करते हैं। एक बार और। ओम 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 ओम। लगाइए जोरों से ताली, भारी संख्या है भाइयों से तो। ओम 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 ओम। भाई हंस रहे। बहनों की कम हंसी के कारण हंस रहे हैं कि बहनों की जो हिम्मत है उसमें हंसी आ रही है? बताओ भाई। भाइयों को भी खुशी हो रही है कि जहाँ तो आजकल महिलाओं को दबाया जाता है और महिला दब भी जाती है, गुलाम बन जाती है, वहाँ आज सत्संगी महिलाएं मीराबाई की नाई भगवान का नाम लेते हुए हंसती है, अपने चित्त को प्रसन्न। देखो आपके सामने नींद भाग गई, पहले आ रही थी,
अब अच्छा लग रहा है? बताओ, भगवान के नाम में प्रभाव है कि नहीं है? तो हमारे चित्त को प्रसन्न कर सकता है कि नहीं कर सकता? अगर तीनों टाइम भोजन करने बैठे, उससे पहले एक बार ऐसा प्रयोग कर ले तो समझो हमारा भोजन प्रसाद होगा कि नहीं होगा। और जो प्रसाद खाएगा उसकी बुद्धि में भगवान का ज्ञान आएगा कि नहीं आएगा। तो खाना चाहिए क्या कि प्रसाद खाना चाहिए? खाना खाना चाहिए कि प्रसाद खाना चाहिए? तो कल से हम सबका ये प्रयोग शुरू हो जाए। भोजन से पहले कुछ कुछ ऐसी आशा रामायण पुस्तिका ले जाना साहित्य रथ से, और उसमें से 2-4 पंक्तियाँ पक्की कर लेना। इसमें लिखा है, ब्राह्म स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना डग सके, इच्छा नहीं लवलेश। ऐसी एक चौपाई एक घर के व्यक्ति ने बोली, फिर आगे की लाइन दूसरा बोले, तीसरा बोले, ऐसे करके 5-7 मिनट पाठ हो जाए। उसके बाद क्या हो जाए, एक साथ कर ले। क्या करे? करके दिखाइए। भोजन प्रसाद से पहले क्या करना है, करके दिखाइए। चलिए एक साथ, ओम 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 ओम। अब नींद आ गई क्या? ओम 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 ओम। 5-7 ही भाई है हंसने में, लेकिन सबको पीछे कर दे रहे। क्या करें, बहनों को आवाज़ भी तो पतली दी है, भाइयों की आवाज़ भी मोटी होती है। वो कम हो लेकिन फिर भी बम कम बोलते हैं, लेकिन बम फोड़ देते हैं, ऐसा है ना। लेकिन जहाँ से विनोद हो जाए ना, यहाँ भाई है। ज्ञान के प्रदेश में, ज्ञान के जगत में तो ना भाई है ना माई है, वहाँ तो सब परमात्मा के अंश है। हम सब क्या है? तो रोज शाम को सोते समय आपको भगवान का स्मरण करते हुए कहना है, ओम ओम ओम, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का सनातन अंश हूँ। बोलिए, क्या बोलोगे? ओम ओम ओम, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का सनातन अंश हूँ। क्या बोलेंगे? ओम ओम ओम, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा का सनातन अंश हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये ब्रह्म वाक्य है, ये ब्रह्म वाक्य है। आप तो भी ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी का जो अनुभव है, उस अनुभव का आज आप भी श्रवण कर रहे हैं और अपने आचरण में भी ला रहे हैं। तो यही ज्ञान ही हमें वीरता, शूरता, साथ साथ में हमारा हौसला बुलंद रखने में बड़ा सहाय रूप होता है। तो जो छोटी छोटी कन्याएं हैं, विद्यार्थी है, वो ज़रूर अपना हौसला बुलंद बनाने के लिए भगवत गीता का जो 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, उसमें से रोज एक श्लोक को 11 बार अपनी कॉपी में लिखना है, जिससे जिस भारत भूमि में, हम कौन से देश में रहते हैं? किसके नाम से पड़ा देश का नाम? भरत नाम के राजकुमार से। उसकी माता का नाम क्या था? क्या था? शंकुतला माता। वो रोज भगवत गीता पढ़ती थी। बस थोड़ा सा धीरज रखिए माता, आरती करके जाइए, 5 मिनट में आरती हो रही है, प्रसाद लेकर आरती करके ही जाइए। शंकुतला माता रोज गीता को पढ़ती थी, अपने छोटे से बच्चे भरत को भी सुनाती थी। नैन्यम छिद्यंती शस्त्राणी, हे मेरा वत्स, हे मेरा पुत्र, तेरे को शस्त्र छेद नहीं सकते, अग्नि तेरे को जला नहीं सकती, जल तेरे को गिला नहीं कर सकती, हवा तेरे को सुखा नहीं सकती, तो ऐसा अजर अमर आत्मा है। ऐसे छोटे से बालक को भी ज्ञान देती थी। देखो, आज हम नहीं सुनेंगे तो किसी न किसी जन्मों में भी ये ज्ञान को सुनना पड़ेगा। तो अभी से क्यों ना सुने? भले थोड़ा कठिन है, लेकिन सुनना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा, तभी मनुष्य जीवन सफल है। तो रोज आप भगवत गीता का एक श्लोक 11 बार लिखिएगा। अपने माता पिता को भी उस श्लोक का
अर्थ सुनाना, जिससे आपको पुण्य होगा, आपके जीवन में ज्ञान आएगा, यही ज्ञान हमारे जीवन को महकाएगा। इसी भाव के साथ मैं श्री योग वेदांत सेवा समिति का साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आज देर रात तक भी व्यवस्था जमा करके हमें ऐसा दिव्य गुरु का ज्ञान प्रसाद देती है। तो ऐसी समिति को भी मेरा हृदय से शत शत वंदन है, प्रणाम है। पधारे हुए समस्त भक्तजनों के भीतर विराजमान परम पिता को भी मेरा वंदन है। और इन्हीं वंदन के साथ हरि चरणों में, गुरु चरणों में क्षमा याचना करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे कार्यक्रम को संभालूँ। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ऐसे ज्ञान के गंगा बहाने वाले सद्गुरुदेव का ज्ञान को जन जन तक, गांव गांव तक पहुंचाने वाली दीदी को मेरा प्रणाम। आप सभी के हृदय में विराजमान उस परमात्म तत्व को मेरा प्रणाम। और आपको बहुत बहुत साधुवाद जो आप इतनी रात तक तल्लीनता से बैठ करके और दीदी के द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो आपने सुना, पचाया और जो बताया दीदी ने, उसको आप जीवन में ग्रहण करना, आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। और हम तो क्या दे सकते हैं दीदी के इस ज्ञान के बदले में, हम उनका केवल सत्कार कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं। और मैं दीदी के सम्मान के लिए कुछ बड़भागियों के नाम पुकारूंगा, वो आएंगे और दीदी का सम्मान करेंगे। बद्रीलाल जी, अध्यक्ष श्री योग वेदांत सेवा समिति 12। राम भरोस जी, गोवर्धनपुरा। मैं जिनके नाम पुकार रहा हूँ वो आते जाएंगे और दीदी का स्वागत करेंगे। ओम प्रकाश जी, गोवर्धनपुरा। बाबूलाल जी, लोधा, पीपलहेड़ा। माला अंदर रखी, माला। राजन जी। पिंकेश जी, लोधा, पीपलहेड़ा। हेमराज जी, लोधा, पीपलहेड़ा। सत्यनारायण जी, छिपा बड़ौद, श्री योग वेदांत समिति से हैं। पुजारी जी, धूलीलाल जी, पीपलहेड़ा। गिरिराज जी, लोधा, पीपलहेड़ा। इसी क्रम में मैं और नाम पुकारता हूँ। मंगल सिंह जी, समरानिया। देवी सिंह जी, समरानिया। रामचरण जी, लोधा, पीपलहेड़ा। ब्रजमोहन जी, नंबरदार साहब, पीपलहेड़ा। केदार जी, लोधा, बड़ी डांडी, पीपलहेड़ा। राम रतन जी, लोधा, पीपलहेड़ा। राजेंद्र जी, लोधा, पीपड़िया।
सभी भाई बहनों को आरती के बाद प्रसादी मिलेगी। आरती करेंगे पहले सभी खड़े होके और फिर बैठ जाएंगे, फिर प्रसादी मिलेगी, फिर आप जाएंगे। और कल का कार्यक्रम कोलू खेड़ा में है, कोलू खेड़ा में है, कबाई के पास 11 से 3 उसका समय है। जो भी उसके नज़दीक आते हो, सामान्य तरीके से पहुंच जाएं तो वहां भी आप सत्संग का लाभ ले सकते हैं। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे अपनी अपनी स्थान पर। दीप ज्योति पर ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। मेरे सतगुरु भगवान जी की आरती, भक्तों को है ज्ञान देके तारती। मेरे सद्गुरु भगवान जी की आरती, भक्त को है ज्ञान देके तारती। गुरु ब्रह्म रूप गुरु शिव स्वरूप, भक्तों के तारनहारे, बिगड़ी को बनाने वाले। गुरु ब्रह्म रूप गुरु शिव स्वरूप, भक्तों के तारनहारे, बिगड़ी को बनाने वाले। एक दृष्टि इनकी हम सबको है निहारती, भक्तों को है ज्ञान देके तारती। मेरे सद्गुरु भगवान जी की आरती, भक्त को है ज्ञान देके तारती। नश्वर छुड़ाते ब्रह्म को मिटाते, शाश्वत में हमें टिकाते, ये सो हम नाद जगाते। नश्वर छुड़ाते ब्रह्म को मिटाते, शाश्वत में हमें टिकाते, ये सो हम नाद जगाते। इनकी ज्ञान गंगा हम सबको है उबारती, भक्तों को है ज्ञान देके तारती। मेरे सद्गुरु भगवान जी की आरती, भक्त को है ज्ञान देके तारती। ये पाप हरे संताप हरे, क्लेशों को मिटाने वाले, सत्मार्ग दिखाने वाले। ये पाप हरे संताप हरे, क्लेशों को मिटाने वाले, सतमार्ग दिखाने वाले। इनकी वाणी सबके कष्ट है निवारती, भक्तों को है ज्ञान देके तारती। मेरे सद्गुरु भगवान जी की आरती, भक्तों को है ज्ञान देके तारती। कभी राम बने कभी कृष्ण बने, अब बापू बन के आए, हम सबके तारनहारे। कभी राम बने कभी कृष्ण बने, अब बापू बन के आए, हम सबके तारणहारे। इनकी प्रीति हमको जन्म मरण से उबारती, भक्तों को है ज्ञान देके तारती। मेरे सद्गुरु भगवान जी की आरती, भक्त को है ज्ञान देके तारती, भक्त को है ज्ञान देके तारती। स्वामी मोहे ना बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम आपको बहुत है, आप सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत है तो है पिता तेरी लाज। साधक मांगे मांगना,
प्रभु दीजो मोहे दोय, बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओम ओम ओम। बोले सद्गुरु भगवान की जय, आज के आनंद की